गौशाला में कई रिंद पीने हैं आते, कौन वहाँ रहता सदा, पीकर फिर घर अपने जाते। ऐसे ही घर जाना है, ऐसे ही घर जाना है। याद कोई काम आ गया, याद कोई काम आ गया, राम 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 आ गया। आत्मा की दृष्टि से जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं, आत्मा की दृष्टि से जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं। जीवन में जागी हुई मृत्यु में नींद आ गई, जीवन में जागी हुई मृत्यु में नींद आ गई। ऐसे ही सो जाना है, ऐसे ही सो जाना है। अपना मकान आ गया, अपना मकान आ गया, राम 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 आ गया, हो राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। जैसे कोई ख्वाब देखता, ऐसे हैं जीते सभी, जैसे कोई ख्वाब देखता, ऐसे हैं जीते सभी। जागना ही जीवन है, जीना अभी है यही, जागना ही जीवन है, जीना अभी है यही। ऐसे ही जग जाना है, ऐसे ही जग जाना है। शंख का हर नाम आ गया, शंख का हर नाम आ गया, राम 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 आ गया, हो राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। मृत्यु एक अवसर है प्रीतम से मिल जाने का, मृत्यु एक अवसर है प्रीतम से मिल जाने का। जहाँ से चले थे हम, उद्गम से जुड़ जाने का, जहाँ से चले थे हम, उद्गम से जुड़ जाने का। ऐसे ही मर जाना है, ऐसे ही मर जाना है। जैसे निर्वाण आ गया,
गया, राम आ 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 गया। राम आ गया, राम आ गया। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। ओशो ध्यान समाधि अमृत चैतन्य योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आइए पहले हम 10 मिनट सद्गुरु ओशो की वाणी सुनते हैं, फिर आगे की यात्रा पर चलते हैं। तो चाहे तो आंखें खुली रखें, चाहे तो बंद रखें, बट बहुत प्रेम से उनकी वाणी को सुने। कैसे कह रहे हैं कि जीवन का जो अभी कह रहे हैं ना, उद्गम से जुड़ जाने का, अभी गीत में सुन रहे थे ना कि उद्गम क्या है। उसको कहते हैं कि नाभि वो हमारा केंद्र है, वही जीवन का भी केंद्र है और वही मृत्यु का भी केंद्र है। बस बात कुल इतनी है कि जो सोए सोए हम जाते हैं, जाग करके उद्गम से जुड़ जाएं। तो कह रहे हैं जीवन और मृत्यु का ये जो खेल है ये समाप्त हो जाता है। कह रहे हैं आत्मा के लेखे से जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं। बस जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं, अभी तो सब कुछ है, लेकिन केवल एक ही बात, एक ही धागा होश का पकड़ लें तो उद्गम से वहीं से मृत्यु है, वहीं से जीवन है, एक ही केंद्र है। बस वो सर्किल पूरा हो जाता है। विश्राम और श्रम की बात है तो एक खेल की तरह हो जाता है। तो आइए हम लोग जरा सा 10 मिनट का उनका प्रवचन सुनते हैं, फिर आगे की यात्रा पर चलते हैं। कि नाभि हमारा प्राणों का केंद्र है। ये दो मुख्य केंद्र है, एक सहस्त्रार और दूसरा है नाभि, जहां से हम सीधे शून्य में, आकाश में, उस चैतन्य आकाश में ज्यादा सरलता से छलांग लगा सकते हैं। मेरे देखे सहस्त्रार से अगर चुनाव करना है तो नाभि का चुनाव ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो नाभि वो केंद्र है, उसी केंद्र से हमारा जीवन भी पैदा हो रहा है, उसी से वही उसी केंद्र से मृत्यु, वही मृत्यु का भी द्वार है। तो आज हम उसी केंद्र से अमृत चैतन्य की यात्रा करेंगे। तो ये पूरा एआई का था कन्वर्जन, तो एआई ने उसको कर दिया है। तो इसको मैं बाद में इसको एडिट कर दूंगा क्योंकि गलत होगा। ये क्या होता है कि ओशो की वाणी को अभी सब लोग ब्लॉक कर दे रहे हैं ना। तो चलिए खड़े होकर के आज हम 15 मिनट के लिए जो डायनामिक मेडिटेशन है, तो चलिए खड़े होकर के आज हम 15 मिनट के लिए जो डायनामिक मेडिटेशन है उसमें 3 जो चरण है, 3 चरण को हम लोग करेंगे और वो चरण 5-5 मिनट के हैं। और उसमें जो प्रयोग है वो डायनामिक का म्यूजिक नहीं है। तो पहला चरण नागिन पे आप लोगों ने किया होगा, नागिन का म्यूजिक है, उसके साथ श्वास को छोड़ना है। दूसरे में 5 मिनट कैथारसिस है। तीसरे में सूफी जो संगीत है हु का, उसका हु का प्रयोग करना है ताकि नाभि से हमारी ऊर्जा नाभि तक पहुंच जाए इन 3 चरणों में। फिर हम लेट करके प्रयोग करेंगे इसका। तो ये 3 चरण को हम खड़े होके करेंगे, बाकी चरण हम लेट करके। आगे की यात्रा को मैं आप लोगों को निर्देश देता जाऊंगा, सुझाव देता जाऊंगा,
उसी तरफ से यात्रा करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए खड़े होकर के पहले 2 मिनट जॉगिंग के माध्यम से ऊर्जा को जगा लेते हैं, फिर ये श्वास और हु के तीनों चरण और कैथारसिस के करेंगे। श्वास का प्रयोग।
चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ कर दें या अंधेरा कर लें। भीतर के सारे आयोगों को बाहर रिलीज दें, सारे दबे दावेकों को। तीसरे चरण में प्रवेश करें।
सारी क्रियाएं छोड़ दें, पूरा प्रकाश बुझा दें, अंधेरा कर लें। लाई डाउन इन सवासना, यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग,
शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर बॉडी। एक एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं दोनों कानों में। दाएं कान में पूरा लगाएं, बाएं कान में ईयर प्लग इस तरह से लगाएं कि मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे। शरीर शिथिल हो गया। अपनी देह के प्रति संवेदनशील हो जाए। Watch your body from inside. शरीर का वो मध्य बिंदु कहाँ है? न हृदय है, न सहस्रार है। शरीर के मध्य में वो नाभि ही हमारा मध्य बिंदु है। नाभि न केवल शरीर का मध्य है, वो हमारे जीवन का भी केंद्र है। जीवन की सारी ऊर्जा यहीं से जुड़ी हुई और यही मृत्यु का द्वार भी है। यहीं से आप माँ के गर्भ से जुड़े रहते हैं और मृत्यु के समय यहीं से शरीर भी मन विचार भी छूटते हैं। अमृत का केंद्र, जीवन और मृत्यु का द्वार। अब सारा ध्यान अपनी नाभि पर ले जाएं। पूरे शरीर से चेतना नाभि की तरफ प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे चारों तरफ से ऊर्जा सिकुड़ती हुई नाभि के केंद्र पर इकट्ठी हो रही है। चारों तरफ से चेतना सिकुड़कर नाभि केंद्र पर
योर नेवल सेंटर। नाभि केंद्र जीवंत होता जा रहा है। ऊर्जा पूरे शरीर से सिकुड़कर नाभि पर इकट्ठी हो रही है। चैतन्य की ऊर्जा सारा शरीर मृत पड़ा है। बस एक ही केंद्र रह गया, नाभि। नाभि के आसपास एक जीवंतता महसूस कर रहे हैं। ये केंद्र और गहराता जा रहा है और पिन पॉइंटेड होता जा रहा है। चेतना और सिकुड़ती जा रही है। एक ही केंद्र रह गया जीवन का, वो है नाभि। पूरी देह मृत पड़ी है और यहीं से आप पूरे देह को जान भी रहे हैं। अपने प्राणों के केंद्र से देख रहे हैं। मृत पड़ा ये शरीर पत्थर की भांति। ये जीवन ऊर्जा ये सूक्ष्म ऊर्जा शरीर से अलग होकर अपने को शरीर को देखना चाह रही है। तो मेरे 3 कहने पर, 1 2 3 कहने पर आप इस केंद्र को से छलांग लगा जाएंगे बाहर की तरफ। जैसे मैं 3 बोलूंगा आप इस नाभि केंद्र से बाहर छलांग लगा जाएंगे और ये मृत शरीर पड़ा रह जाए। ध्यान नाभि पर, चेतना सिकुड़ रही है। चेतना सिकुड़ती जा रही है। नाभि का केंद्र, वो सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने को तैयार। एक, दो, बिल्कुल निकलने को तत्पर। बाहर निकलने को तत्पर। 3, बाहर निकल गया आपका एक शरीर। मानो दूर से
आप इस शरीर को देख रहे हैं, आपकी ही एक काया बाहर इस शरीर को देख रही है। ये मृत पड़ा शरीर जानने वाला दूर से इस शरीर को देख रहा है। बाहर ये सूक्ष्म शरीर जो इसी शरीर जैसा है, एक नाभि से एक सिल्वर कार्ड जुड़ी हुई है, वो जुड़ा हुआ है इस शरीर से, दूर से देख भी रहा है। शरीर मृत पड़ा, श्वास भी ठहरी हुई, धड़कन भी लगभग थम गई, सब कुछ शांत हो गया। जानने वाला अब भी जान रहा है। देह से अलग, विचारों से अलग, भावनाओं से अलग, यू आर द प्योर कॉन्शसनेस। ये सदैव था, है और रहेगा। बस जानते रहे, जानते रहे। आप अमृत पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र है। मरण धर्मा से दूरी बन गई, जानने वाला पृथक है, जानते जानते जानना ही हो जाए। बस जाने, जाने। 45 मिनट बाद वापस आपको सूचित करूंगा। बस जानते रहे, जानते रहे। अपने स्थूल शरीर में वापस आए। कम बैक टू योर फिजिकल बॉडी। वापस आ जाएं। धीमी गहरी श्वास।
2-4 गहरी श्वास लें। पांव की उंगलियां हिलाएं, मुट्ठी बंद करें, खोलें। शरीर की हलन चलन को महसूस करें। Feel your body. सूक्ष्म काया स्थूल काया में प्रवेश कर गई। सर्वेषां अंगड़ाई लें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। आहिस्ता से उठकर बैठें। पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां अपने आँख कान खोलें। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं। दोनों हाथ जोड़ लें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, धन्यवाद भाव से भरें। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सद्गुरु ओशो के प्रति, सभी संतों बुद्धों के प्रति अहोभाव, मङ्गलं भवतु, पूरे अस्तित्व के प्रति अहोभाव से भरें। सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी हो, सभी का मंगल हो। ध्यान की इस ऊर्जा को प्रेम के रूप में पूरे अस्तित्व में बिखेर दें। बैठे बैठे झूमें। आइए उत्सव मनाते हैं और विदा होते हैं। बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो।
मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो, उतरने लगे ओशो, उतरने लगे ओशो। मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। वादी में मेरे दिल के खिले फूल हजारों, वादी में मेरे दिल के खिले फूल हजारों, हर लम्हा बन के खुशबू महकने लगे ओशो, हर लम्हा बन के खुशबू महकने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। अब साज मेरे दिल का हुआ साज ज़माना, साज मेरे दिल का हुआ साज जमाना, धड़कन में मेरे दिल की धड़कने लगे ओशो, धड़कन में मेरे दिल की धड़कने लगे ओशो। अब मेरे रोम रोम में बसने लगे ओशो, सीने में बन के नूर उतरने लगे ओशो। सत्र को विराम देते हैं यही। जय ओशो।